8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी है। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वरि विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। तो जो मन आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो। तो 100 200 500 लोग भोले भाले जिनको ककहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष, मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कहे ठीक चल रहे, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख लें। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। जब बड़े बड़े सुभट गंगा किनारे त्याग वैराग्य ज्ञान के मिले ना, तो आगे का रास्ता खुलता चला गया। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मानेंगे, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। यहां जो भी अवतरित हुए हैं भगवत पार्षद, वो सदैव दैन्य ही रहे हैं। आप देख लीजिए, उच्च कोटि के महापुरुष चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़े हो, सदैव भगवान की ही स्थापना की है। भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है, अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जितने महापुरुष प्रकट हुए भगवान की स्थापना की। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इसमें जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का। ये अध्यात्म की भूमिका उठना बहुत कठिन होता है। अध्यात्म का प्रवचन कर लेना बहुत सरल होता है, नहीं? हाँ, चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे, फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी भक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा, जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता, और देखने को मिल रहा है। जब तक हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है तब तक कहीं भी हम राजी हो जाते हैं। अरे राजी होने को तो टाकीज के सामने देखो जाके, हजारों की भीड़ लगती, लाइन में खड़े होते, पैसा देते हैं, और क्या देखने जाते हैं? झूठा तमाशा। उनको आप क्या कहोगे? ज्ञानी कहोगे? सत्संगी कहोगे? भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं होता। अध्यात्म का चमत्कार तो अंतर की वृत्ति का परिवर्तन हो जाना होता है। नहीं तो अगर एक नृत्य करने लगे ना, तो हजारों उसको देखने खड़े हो जाते हैं कि 14 संगीत बज रहे हैं,
फिर इसके बाद अगर हजारों में बैठे मनोरंजन कर रहे हैं तो इनका कोई महत्व तो नहीं। अगर एक महात्मा कह देता है कि तुम वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो धन्य हो गया जीवन, और 1 करोड़ लोग कह दे कि परमार्थ का पथिक है तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया भगवान तुम्हें सुखी रखे, स्वस्थ रहो, और कभी भी हम आपका विरोध नहीं करेंगे। जब अवसर मिले तब फिर हमारी निंदा करना, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। ध्यान रखना अध्यात्म। चौथा, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। निंदा व्यक्तिगत नाम लेकर के की जाती है, सिद्धांत सार्वभौम वर्णन होता है। जैसे हम कह रहे हैं, वो निंदा सिद्धांत के विपरीत आचरण में जो चलते हैं उनकी है। कौन है? नाम नहीं है, रूप नहीं है। सिद्धांत में चलना एक ये मार्ग है, सिद्धांत से बिलक चलना ये पाखंड है। पाखंड और दंभ की निंदा होती है, और सत्य की कोई निंदा करे तो वो प्रकाशित होता है। सत्य निंदा से ढकता नहीं। जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होगा तो कोहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। पांचवा, मान लेने की इच्छा का त्याग करके अपने समीप जो भी आवे, छोटा बड़ा, सबको प्यार और मान देना। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं कि धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है, और छोटा प्रणाम कर रहा है उसकी तरफ देखा भी नहीं। बच्चे से लेकर कोई भी सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना, भगवत भाव से देखना। अपने को मान रही तो और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना देना। छठवां, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां ये सदैव व्यभिचार की तरफ भागती है। नेत्र व्यभिचार दोष, बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो, नेत्र दोष। दूसरों की बातें सुनना, श्रवणेंद्रिय दोष। वाणी से दूसरों की चर्चा करना, वाणी। ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। कल की बात है, कल चिंतन हो रहा था श्रीमद् भगवत गीता जी का। अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला किसी का कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो। इंद्रियों का विलास चल खुला दिखाई देता है, खुला तो एक दृष्टि होती है, उसमें दिखाई देता है। अंतर में ब्रह्म बैठा हुआ शांत मौन है और ये समझ नहीं पा रहा, केवल नाटक पे लगा हुआ है। अपना मन, अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है, सदाचार में नहीं है, तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है। पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयम ही नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, तो अध्यात्म क्या है? क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है। जितेंद्रियता नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। छठवां, सदाचार परायण, अर्थात इंद्रिय और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। सच्ची सच्ची उनमें बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना, ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन।